जिसने मेरे रोंगटे खड़े किए। वो कहता है अब्बा वो हॉस्पिटल लेके गए, अस्पताल लेके गए। वो कहता है ओए मुझे भी साथ ले चल अफजल, और वो बैठा है फोन करने। 20 रुपए होते हैं उससे फोन कॉल करता है और पैसे। अल्लाह, मैं आपको बताऊं, मैं इसको इसलिए रेट कर, मैंने एक लड़की इसी तरह खरीदी थी। आप यकीन माने, खरीदी थी जी। मेरे घर में जो सबसे पहली बच्ची सीमा, आज भी अल्लाह उसे जिंदगी दे, उसका बाप उससे बेचने जा रहा था। वो मेरे यहाँ, उसकी माँ रोती हुई आई कि बाजी ये बेच देगा। मैं कहा तुमने जितने की बेचनी है ये मुझसे पैसे ले लो, इस बच्ची को मत लेके जा। दिया उसको चाचा के वट्टे सट्टे में बिहा दिया गया, और उसका दूल्हा उससे कोई 8 साल 9 साल छोटे, यानी कि कोई 11 साल के बच्चे से उस बच्ची की लड़की की शादी कर दी गई। वो हमारे पास जवान हुई बच्ची। मैं इस स्टोरी से इसलिए रिलेट कर, मैं इतना रोई रानी वाले कैरेक्टर पे जब वो आया, आप यकीन माने, तो मुझे उसके अंदर सीमा दिख रही थी। सीमा जब जाती थी ना गांव, तो वो क्या कहती, बाजी वो जो आपका परफ्यूम बचा वो वाला ले जाओ। मैं कहा हाँ ले जाओ, तुम्हें आप लोगों के साथ थी जिस पे आपने मुझे बहुत डांट डूट किया था। Really? हाँ, कि मैंने 10 नंबर दे दिए थे, जैसे आज आपने 10 दिए फर्स्ट एपिसोड पे। तो फिर हमारी यही बहस बहुत छिड़ी थी, लेकिन एनीवे कट इट शॉर्ट। अब मैं आपको पता भी, फर्स्ट एपिसोड को तो हम सब ने बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर। मैंने सजल को 10 दे दिया था, तो कहते हैं आप आगे क्या देंगी। अच्छा। मैं और आपने ही कहा था। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब गई जर्मनी, मैंने दोबारा ये एपिसोड देखे। आप देखें, मुझे इतना मज़ा आया। मैंने कहा मुझे एक फ्लो में देखना है ड्रामा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मतलब जैसे आप लोगों ने अपने शो में कहा था ना, मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि यार ये अचानक से जो चाचा है, वो जो हमारे वो बने में मैं नाम भूल जाती हूँ, अली ताहिर साहब, अफजल चाचा। हाँ, अफजल चाचा ने इतना रिएक्ट क्यों किया ना? बच्ची की पसलियाँ टूटी हुई दिखाई। बिल्कुल यही सवाल मेरे अंदर उस वक्त, यकीन है, मैं जर्मनी में उछल ली। उसका जवाब अगली एपिसोड में डायरेक्टर ने दे दिया कि वो उसकी मोहब्बत थी। जब वो हाथ रखे, तू ठीक था, मैं, यानी कि उसकी जो तड़प थी ना, वो उस बच्ची से ज्यादा वो वाली तड़प भी थी कि अगर मैं इसका बाप होता तो ये कभी नहीं होने देता। तो मुझे तो जो ये आंसर दिया ना, कमाल आपने राइटर साहब और डायरेक्टर दोनों, बहुत ही कमाल आपने इसको जामे आंसर कहते हैं। अगेन अगर जब मैं इन एपिसोड्स पे आती हूँ, रानी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना उन 2 एपिसोड्स के अंदर, पहले हम सोचे थे ये भाई बहन क्या आपस में, ये वही सीन क्यों? आप लोगों का भी यही सवाल था, एग्जैक्टली मेरा ये सवाल वहाँ था, यार ये बहुत साइलेंट है, मतलब वो बहन लेटी भी है और 3 भाई इर्द गिर्द है, माँ क्यों नहीं रिएक्शन दे रही, माँ का क्यों नहीं आ रहा? माँ ने भी अगले ही सीन में बता दिया कि अशरफ आएगा, उसी ने फैसला करना है, अशरफ आएगा। मतलब वो इलाज तक नहीं शुरू होने, वो इतना दबा के रखते हैं हम अपनी औरतों को। कहता भी है ना इस एपिसोड में कि वो पानी मेरे से पूछे बगैर वो भी हमें जवाब मिल गया कि इर्द गिर्द सब रो सकते हैं, लेकिन किसी को एहतजाज या किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है अशरफ के अलावा। तीसरी चीज़ जिसने मेरे रोंगटे खड़े किए, वो कहता है अब्बा वो हॉस्पिटल लेके गए, अस्पताल लेके गए। वो कहता है ओए मुझे भी साथ ले चल अफजल, और वो बैठा है फोन करने। 20 रुपए होते हैं उससे फोन कॉल करता है और पैसे। अल्लाह, मैं आपको बताऊं, मैं इसको इसलिए रेट कर, मैंने एक लड़की इसी तरह खरीदी थी। आप यकीन माने, खरीदी थी जी। मेरे घर में जो सबसे पहली बच्ची सीमा, आज भी अल्लाह उसे जिंदगी दे, उसका बाप उससे बेचने जा रहा था। वो मेरे यहाँ, उसकी माँ रोती हुई आई कि बाजी ये बेच देगा। मैं कहा तुमने जितने की बेचनी है ये मुझसे पैसे ले लो, इस बच्ची को मत लेके जाना आप ये। और मैंने सिर्फ मुझसे गलती किया, मैंने कहा था ये मैंने पैसे भी दिए और ये बेटी भी तुम्हारी है, लेकिन अब इसके साथ ज्यादती ना करना, उसको बेचना नहीं। आपको पता उस बच्ची के साथ क्या हुआ इन दी एंड? उसको चाचा के वट्टे सट्टे में बिहा दिया गया, और उसका दूल्हा उससे कोई 8 साल 9 साल छोटे, यानी कि कोई 11 साल के बच्चे से उस बच्ची की लड़की की शादी कर दी गई। वो हमारे पास जवान हुई बच्ची। मैं इस स्टोरी से इसलिए रिलेट कर, मैं इतना रोई रानी वाले कैरेक्टर पे जब वो आया, आप यकीन माने, तो मुझे उसके अंदर सीमा दिख रही थी। सीमा जब जाती थी ना गांव, तो वो क्या कहती, बाजी वो जो आपका परफ्यूम बचा वो वाला ले जाओ। मैं कहा हाँ ले जाओ, तुम्हें और भी नई चीज़ें खरीद।
बाजी वो वाला जोड़ा मैं अपनी बहन के, मैं कहा ये भी रख लो बाजी, मुझे और शॉपिंग। यकीन माने मैंने उस बच्ची की वजह से गल्फ देखा था। मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं सीमा को लेके गल्फ जा, और सीमा मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सोती थी। मुझे उससे इतनी अटैचमेंट थी, इतना प्यार था। मैं आपको लमा लुबैना के साथ वो पली है हमारे घर में, मेरी भाई की बेटियाँ। रानी के अंदर मैंने सीमा को देखा और मैं कांप के रह गई कि काश। लेकिन जितने खूबसूरती से इस पूरी सिचुएशन को दिखाया, वो साबुन वाली फील, वो साबुन वाला सीन, मतलब मैं किन किन सीनों की बात करूं जहां वो ये कहती है कि मुझे पढ़ा दें। सज्जल जाके कहती है कि आपको भी एक चीज़ देनी है मुझे, वो पढ़ाने का। वो क्या प्यारा यार, वो कितने मज़े से जुमला बोलते हैं कि वो शरीफ आदमी है तभी तो हमारे सहन में पड़ा। मैं कुछ एपिसोड इसलिए पीछे जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आई हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में अच्छी नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप आप उस लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। जो नादिया ने बात की थी ना कि आप पहले दिन की डायरेक्शन 5वें दिन क्यों भूल जाते हैं, यहाँ ना डायरेक्टर भूला डायरेक्शन, ना राइटर भूला अपनी राइटिंग, ना आर्टिस्ट भूले अपनी एक्टिंग। इवन वो अशरफ का खबीस मुझे मिल जाए एक आर्टिस्ट के लिए कितनी बड़ी बात है कि आप उसको यही बोलें जब वो नेगेटिव रोल कर रहा है। तो उसका जब मुझे और उनके सामने जाके जो बात करता है और कह रहा है कि वो है ही मेरी औलाद, वो अपनी औलाद को कोस रहा है। उन्होंने कहा आप रख लेंगे दोबारा, मैं रानी को ठीक करके दोबारा लाऊंगा उसको, ये नहीं ले लें, छोटी को ले लें। और जब उसे पता कि ये भी पूरा ड्रामा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने और पैसे निकलवाने हैं। मतलब और वापस आके जुए के अड्डे पे जाता है, जुए और वो कहता है कि आज तो ना आओ, आज तो रात नहीं ढली अभी तेरी बेटी को मरे। और वहां से जाके वो जो ड्रामा क्रिएट करता है रोने धोने का, मैं कहती हूँ कमाल एपिसोड थी। और उस सीन ने मेरी ज़िंदगी को कैद कर दिया, जहाँ वो कहती है ये खुशबू वाला जो साबुन है ना मम्मी आपके लिए लाई, आप इससे ना जुम्मे के जुम्मे ही नहाना, पर मैं ईद के ईद नहाऊंगी। यार वो ईद नहीं आई और वो बच्ची ख़त्म हो गई। मैंने कभी किसी को जनाजा नहलाते नहीं दिखाया। इस ड्रामे में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था कि वो चादरें डली हुई हैं और वो आवाज़ देती है, वो आती है कहती है इस साबुन से। ये मूवमेंट मैं आई थिंक द बेस्ट, हमने जो 5 ड्रामे देखना, ये वाला मूवमेंट मैंने नहीं, कब मैं सोच भी नहीं सकता कि इसका मैंने मूवमेंट कभी देखा हो कि आप ड्रामे को उस तरफ ले जाएं। राइटिंग देख ही नहीं पाए। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस कैलिबर की राइटिंग दिखाई। और सैफी भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उस राइटिंग के साथ इंसाफ किया। वो सारे आर्टिस्टों ने इंसाफ किया। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे हीरो अपना अच्छा लगने लग गया अचानक। जैसे आके वो बोलता है अपने उनको मलिक साहब को खामोश कराता है, और उसके बाद जो सज्जल बोली है और उसने आके उसका कह रहे उसने तो, और क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी ना, वो कह रही तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, और है भी बात सही। क्या अच्छा डायलॉग सज्जल का कि मत भूले मैं हूं तो गांव की, मेरी ज़बान भी तेज़ है, मेरा दिमाग भी तेज़ है। वाकई हम जज्बात में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, वो उसके पास ठहराव है, मेरे पास नहीं है। और माँ तो, कितने प्यार से समझाती है सज्जल को गलती का एहसास जो बाकी के लोग दिलाते। तो ये चीज़ें आपने अपनी हीरोइन को डिग्रेड भी किया, हीरोइन को गलती भी मनवाई, हीरोइन से वो जुमले भी कहलवा दिए, माफ़ी भी यार। और वो कितने मज़े से आके उसके हाथ में मिठाई का डब्बा रख के चला जाता है। अच्छा, पूरा रिकैप कर दिया सादिया ने। आए हाय, मैं तो मैंने वो खुश होती है, वो डायरेक्शन दिखाते, खुश होती है कि वो पीछे से आवाज दी, मान गया है। आप यकीन माने यही कल एपिसोड देखते देखते मुझे याद ही नहीं रहा कि बरज़क का एपिसोड देखना है। मैं इतनी थकी हुई थी, मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन मैं इसके साथ मैं खुद इमोजी पूरी नहीं दिख रही। ये मज़ा आया। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ आप कुछ नहीं बोलते और आप बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे कि उसने हमें कंफ्यूज किया था, लेकिन हमें बाद में पता चला था। ताहिर अली ताहिर वाला, दोबारा मैं उसी सीन की बात कर रही हूँ। वो आया बहुत, उसने बोला ये नहीं होना चाहिए था, ओवर एक्ट लगा मुझे भी उस वक्त बहुत ज़्यादा। लेकिन अगले सीन में मुझे अगेन इसमें सिर्फ एक चीज़ जो पूरे थ्रू आउट जैसे ही समिया मुमताज़ की एंट्री थी, मिसकास्टिंग लगी। समिया एक तो गांव की औरत नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ना लहजा लिया ना वो लिया।
अगर वो जिस तरह उन्होंने अभी बीच में एक ड्रामा किया था थोड़ा सा, हाँ है ना, जिंदो, तो थोड़ा सा करेक्टर लेती तो शायद समझ भी आता। समिया का मुझे बात अच्छी लगी कि जहाँ बेटी के ऊपर बात आई तो वो मियाँ के थोड़ा सा खिलाफ भी खड़ी हुई कि वो कहती कि मैं, वो कहता है ना रिपोर्ट करा दी और इसका इलाज शुरू हो गया, माँ शेरनी बन जाती है। वो कहते हैं ना माँ के अंदर एक अलग सी ताकत माँ होती है। गई थी वापस, वो नर्स को लेने गई, वो पीछे से बाप लेके बेटी को फरार हो गया। हाँ, लेकिन मैं यहाँ मुझे भी जब मैं शुरू से ये एपिसोड देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई और आर्टिस्ट होती ना, कोई लोकल आर्टिस्ट होती, मतलब कोई बड़ा नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी समिया मुमताज़ की तरह, वो बहुत अच्छा काम कर जाती और वो इसमें मेरा ख्याल है खप जाती, जैसे कि हमारी वो पॉपुलेशन वाली जो दबी हुई बेबस औरत वो लग रही है, वो वो दिख दबी रही हुई है, बेबस वो और गांव मतलब की दिख नहीं रही लग कि रही। यार ये क्या है, मतलब ये इन गांव वालों ने तो सीधा नहीं इस होना। पे सूट नहीं करता कि यार इसने अपनी बेटी को भेजा होगा, लग नहीं रहा। आप समझ रहे Convincing नहीं है। वो कन्विंसिंग कैरेक्टर नहीं था समिया मुमताज के हिसाब से, जबकि वो अपनी तरफ से पूरी एक्टिंग उसमें डाल रही है। अच्छा, उनसे अभी हम कोई वो नहीं है। राइटिंग पे समिया राइटिंग की हम अगर बात, तुम नहीं, इसमें राइटिंग की बात आती है ना, क्योंकि राइटर को पता है कि इसमें मेरे कैरेक्टर में किसको कास्ट किया जा रहा है, तो यहाँ राइटर साहब कह सकते थे, उन्होंने नहीं कहा। राइटिंग बहुत कमाल है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को आपने जिस तरह उजागर किया, भाई के लिए शाहिद आफरीदी की तस्वीर वाली वो निकालना, घड़ी का निकालना, भाई का बहन के लिए गुड़िया लाना, और इस कदर बदशक्ल गुड़िया, लेकिन वो अच्छी लगी क्योंकि मैं तो ये सोचा था कि राइटर जो वो आखिरी जो गुस्ल होता है उस पे साबुन जो लेके आया ना, मैं आ रही हूँ, वो मुझे था कि ये तो बहुत बहुत अच्छे सीन, बुनत बहुत अच्छी। देखिए सीन लिखना होता और एक होता है उसकी बुनत करके उसकी निटिंग इतनी फिनिश हो कि वो एंड तक जाके उससे जुड़े। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे अंदर भी कि यार ये हर थोड़ी देर भागता क्यों है हमारा डॉक्टर, या तो ये डिसाइड कर ले या नहीं। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं रुकूंगा, फाइनली अब मैं लड़ूंगा इस सिस्टम के खिलाफ। इसके सूट अल्लाह के करे। पहिए उतार दूं मैं जाके वहां से ले जा ही नहीं राइटर की सके। अगर मैं बात करूं तो इस एपिसोड, ये जो 2 एपिसोड्स गई हैं